हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे टीम की और हमारी यही कोशिश है कि आप सभी हर एग्जामों में उत्तीर्ण हो। जैसे कि मैं यूपीएसआई का पेपर दे रहा हूँ, आपको रेलवे का पेपर दे रहा हूँ। आज हम एसएससी जीडी के ऊपर भी बात करने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर के कुछ अच्छे क्वेश्चनों को लेकर बात करने वाले हैं, जहां पर आप बहुत सारा समय लेते हैं क्वेश्चनों को बनाने में। दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं सर जी एमटीएस का भी पेपर करिए, एमटीएस का भी पेपर बताइए। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप सभी मन लगा कर पढ़े और आप हमें जितना प्यार दे रहे हैं हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो अब सीधे सीधे हम सवालों पे बढ़ते हैं बिना समय गवाए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है। आइए, क्या कहा गया, पढ़ लिया जाए। कहा गया सुमन ने एक वस्तु को अंकित है, सुमन ने एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य से 16% छूट देने के बाद 888 रुपए में बेचा। ठीक है, यदि वो उसे इतने पे बेचता तो क्रय मूल्य क्या कहा गया है, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या। अगर इसका मतलब ये है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसने उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा होता। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम अपना अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। पहले हम अपना मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। क्या है, हमें सूत्र तो पता है ही है, 882 रुपए में बेचा है इंटू 100 डिवाइडेड बाय काट देते हैं। कितने बार में गया, 50 बार में। और ये कितने बार में जाएगा, 42 उड़ाइए 2 और 1 21 बार में, यानी कितना होगा 1050। यानी अंकित मूल्य कितना था, 1050। यानी जब आप इस पे 1050 पर बेचते हैं तो आप देखते हैं कि आपको अपने क्रय मूल्य यानी सीपी पर कितने परसेंट का लाभ होता है। तो आप कहते हैं 20% का लाभ होता है, यानी सीपी पे 20% का लाभ होता है। तो सीधे सीधे हम निकाल देते हैं कि हमारी सीपी कितनी थी। तो हम कहेंगे 1050 गुने 100 बटे कितना दोस्तों, 120। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कट गया, यहाँ से काट दिया 25 और ये कट गया कितनी बार में, 25 और ये कट गया 3 बार में। और 3 से इसको काटा, 3 तरीके ना 3 पचे, यानी यहाँ से 25 इंटू इतना करेंगे तो कितना मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। 25 पचे 75, हाथ में बचा 7, 25 3, ठीक, 25 पचे 75, 25 हाँ 25 3 75, 3 3 9 3 5 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 4 से काटा तो 25 पचे हो गया कितना, 25 पचे हो गया 125, सॉरी 25 पचे हो गया 125 का 5, हाथ में बचा 15 75, यानी कितना आ रहा है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, 875। यानी सवाल का आंसर कितना होगा, 875 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, ठीक है। कैसे हुआ देख लीजिए, 25 इंटू 5 किया तो 125 का 5, हाथ में बचा कितना 12, और यहाँ से क्या तो 75 प्लस 12 87, यानी कितना होगा 875। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा सवाल था। सीधे सीधे सूत्रों के ऊपर आप चाहें तो इस सवाल को बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल क्लियर करते हुए बढ़ना है, आगे बढ़े। ठीक है, देख लिया जाए, एकदम आराम से ठंडे दिमाग से करो, समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में आप चीजों को कर पाएं कि जब एग्जाम के डेट्स क्या हो, नजदीक हो, और जल्दी से आप एग्जाम को क्या करें, क्रैक कर पाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कहा गया, पढ़ लिया जाए। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप से भी खोला गया तो फिर तीनों पाइप एक साथ टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है, मैंने पाइपिंग सिस्टम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं और आपने देखा है कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। प्लीज पढ़िए, आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ रहे हैं तो उनको भी कहिए पढ़े। एक एक बारी से क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, आप खुद देख रहे हैं, सब कॉमन क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा। तो क्या कहा गया है, ये ए है जो भरने वाला पाइप, बी जो है भरने वाला पाइप है, ठीक। ये 12 मिनट में बढ़ता है, ये 15 मिनट में बढ़ता है। अब कहा गया ए प्लस बी, और एक तीसरा पाइप है सी, एक तीसरा पाइप है सी जो कि 10, जब ये तीनों चलते हैं तो देखा जाता है कि टंकी जो है 10 मिनट में भरती है, यानी यहाँ कितना होगा 60। तो यहाँ से अब क्षमता निकाल ली जाए तो क्षमता कितनी कितनी होगी, आप खुद बताइए। क्षमता कितनी कितनी होगी दोस्तों, खुद बताइए कितनी कितनी होगी। तो हम यहाँ से कहेंगे होगा 5, हम यहाँ से कहेंगे होगा 4, और हम यहाँ से कहेंगे होगा 6। यानी जब ये दोनों चलते थे, कौन, ये जय और वीरू, जो कि क्या करते थे, टंकी को भरते थे, तो देखा जाता था कि 9 यूनिट पानी भरते थे। और जब सी के साथ चल रहे हैं तो 3 यूनिट पानी भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सी की जो क्षमता है वो कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। और 60 को खाली करने में सी कितना समय लेगा, तो हम सीधे सीधे कहेंगे 20 मिनट।
60 को खाली करने में से कितना समय लेगा, तो हम सीधे सीधे कहेंगे 20 मिनट। कैसे आया, 60/3, यानी आंसर कितना होगा 20 मिनट। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े मजे में सवाल बन रहे हैं और आप तरीके को भी सीख रहे हैं कि किस तरीके से क्या है नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप हर एक चैप्टर को जो कि मैंने पढ़ाया है बारीकी से देखिए, समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिएगा तो एग्जाम और नौकरी आपके हाथ में होगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से ढंग से देखते हुए बढ़िए कि क्या है नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा जाए आगे, तो आइए देखें अगले क्वेश्चन में क्या। चलिए, क्या कहा गया है, एक पर्सन क्या कहा गया कि एक व्यक्ति एक निश्चित गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 25% अधिक है तो वह उतनी ही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करता है। उसकी गति शुरू में कितनी थी। तो चलिए सीधे सीधे बना लेते हैं। यानी दो व्यक्ति है, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। देख लीजिए, दो व्यक्ति है ए और बी। अब बात हो रही है स्पीड की, तो स्पीड की ही बात कर लेते हैं। कहा गया है कि अगर उसकी गति 25% अधिक होती, 25% अधिक का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी पहले 4 था और आज कितना हो गया, 5, ठीक है। पहले गति कितनी थी, 4 थी, आज कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो अब अगर हम समय की बात कर ले, क्यों समय की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं समय की, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो है 1 घंटा कम समय लेता है, यानी समय ही दिया गया, ठीक। यानी पहले 5 यूनिट समय लगता था और आज कितना यूनिट समय लग रहा है, तो हम कहेंगे 4 यूनिट। और दोनों के बीच का अंतर कितने का है दोस्तों, तो दोनों के बीच अंतर कितने का, 1 का। तो 1 यूनिट मतलब 1 घंटा। अगर 1 यूनिट का मतलब 1 घंटा, तो आप खुद बताओ 5 यूनिट का मतलब कितना घंटा, तो आप कहोगे 5 घंटा। यानी पहले उसको 5 घंटा लगता था 250 किलोमीटर जाने में, तो आपसे क्या पूछी गई है, चाल। तो आप खुद बताइए 250 किलोमीटर जा रहा है और 5 घंटे में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी जो चाल रही होगी वो कितनी रही होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी सीधे झट से आंसर मारिए कितना, ऑप्शन नंबर बी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े मजे में सवाल बनता जा रहा है। और देखो यार, क्या सवाल है, कुछ नहीं है जिसको लेकर आप इतना सोच रहे हो, बहुत आसान है और बहुत सहूलियत से आप सवालों को बना सकते हैं। बस पढ़ना है और ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से सवालों को किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। आज हमने छांट छांट कर सवालों को निकाला है कि किस तरीके से, जिन सवालों पर आपको बहुत दिक्कतें होती हैं कि आप किस तरीके से बना सकेंगे, हम उन सवालों को लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है कि जहां पे आप कैलकुलेशंस को कितना फास्ट कर सकते हैं। चलिए, क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए। If 32% of x was added to another number y, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 32% x का जब एक नंबर y में जोड़ा जाता है, is added to another number y, तो जो y है वो इंक्रीज हो जाता है 24%। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, 24% इंक्रीज होने का मतलब ये हो जाता है 124%, ठीक। तो अब सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, 32/100x प्लस y बराबर y इंटू 124/100। यानी यहां से काट दिया 3, 31 और यहाँ पे मिल गया 25, और यहाँ से काटा तो 8 और यहाँ से क्या मिल गया 25, ठीक है। तो यहाँ से अब ले लेते हैं, यहाँ से क्या मिला, 8x/25 इज इक्वल टू 31y/25 माइनस y। यहाँ से क्या, तो क्या मिला दोस्तों, 8x/25। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 25 यहाँ जाएगा तो 6y/25 आएगा, 25 से 25 उड़ा। देयरफॉर क्या मिलेगा, x/y इज इक्वल टू 6/8, यानी यहाँ से काट दिया 3 और ये 4, यानी x और y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3/4 आ रही है। इसका मतलब ये है कि x कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, y कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, ठीक है। हो गया। अब क्या पूछा गया है, 2x प्लस y, यानी हमसे क्या पूछा गया है, 2x प्लस y बटे 3x माइनस y। तो चलिए बैठा लेते हैं। 2x मतलब कितना हो गया, 6 प्लस 4, और यहाँ से क्या, तो क्या मिलेगा, 3 त्रिक 9 माइनस 4, यानी कितना आया, 10/5, यानी आंसर कितना हो रहा है, 2 है। कहीं पे ऑप्शंस में 2, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस बेसिक परसेंटेज का कैलकुलेशंस था, जो कि कैलकुलेशंस को आप कितना फास्ट कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है। अब कई लोग क्या करते हैं, गलतियां कहाँ करते हैं, वो सीधे सीधे क्या लिखते हैं, y का 24%। जी बिल्कुल नहीं, सवाल में कहा गया y में 24% की वृद्धि हुई है, तो आपको पता है कि y खुद का कितना परसेंट है, 100%। कितनी बार समझाया है कि कोई भी चीज खुद का कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और कुछ बढ़ने का मतलब है कि 100% के ऊपर बढ़ना। आप खुद देखो और खुद समझो कि आप जब हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आपको दिख रहा है ना कि हर एक क्वेश्चन एग्जामों में जो आया है वो हमने हर तरह के क्वेश्चंस को पढ़ा है। हाँ या ना, कसम खा कर कहो, ये नहीं कह रहा कि कसम खा के कहो, दिल लगा के कहो,
बिल्कुल दिल लगाना है और दिल दीपक सर के साथ जरूर लगाना है, उनके मैथ्स के टेक्निक के साथ। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखो, मैंने कहा था ना आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हूं कि मजा आ जाएगा। एसएससी जीडी के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हूं कि मजा आ जाएगा। और आप जिन क्वेश्चनों को छोड़कर आते हैं आप बोलोगे अरे यार इतना आसान था क्यों छोड़ रहे थे। आइए, क्या कहा गया है कि एक समूह में व्यक्ति की एक निश्चित संख्या का औसत 75.5, ठीक है। हमें निश्चित संख्या, तो समूह में क्या पूछा गया, प्रारंभ में संख्या कितनी थी। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं x थी, तो पहले कुल कितना रहा होगा 7.75x। पहले कुल कितना रहा होगा, तो हम कहेंगे 7.75x कुल रहा होगा। हाँ यार, यानी कुल जो रहा होगा वो केजी, वो कितना रहा होगा 7.75x। कैसे आया 7.5x, हम मान लेते हैं आरंभ में कुल जो थे वो कितने थे, x थे, तो उनकी आरंभिक जो औसत भार थी वो कितनी थी 75.5, 75.5 इंटू x करेंगे तो क्या मिलेगा 75.5x हो गया। अब कहा गया 4 नए व्यक्ति शामिल हुए, तो चलिए 4 नए व्यक्ति शामिल हुए हैं, कौन कौन से शामिल हुए लिख लेते हैं। थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूं। एक हुआ है 72.6, दूसरा हुआ है 74, तीसरा हुआ है 73.4 और चौथा हुआ है 70। अब आओ सॉल्व कर लिया जाए, क्या है 0 और यहाँ पे बचा 1, यानी कितना हो गया 3, 3 3 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पर बचा, ठीक है 1, यानी कितना 28 और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 28 प्लस 1 29, यानी कितने हो गए 290। ठीक है, देख लिया जाए यहाँ पे कितने हो गए 290 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 290 हो गए तो कुल कितना हो गया, तो हम यहाँ से करेंगे तो 75.5x प्लस 290 बटे, अब कितने हैं x प्लस 4 लोग और शामिल हुए, तो देखा क्या गया कि जो औसत चाल है वो 500 ग्राम कम गए। 500 ग्राम कमने का मतलब 0.5 ग्राम कमना, और 0.5 ग्राम कमने का मतलब है कि 75.5 में से 5 ग्राम कम जाना। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो क्या मिला 75.5x प्लस 290 बराबर, इसका मतलब कितना होगा दोस्तों, तो 70, तो 70 गुने x करेंगे तो 70x प्लस 280। तो अब इसको इधर ले लीजिए तो 0.5x बराबर कितना मिलेगा, ये नदिया के इस पार, ये नदिया के इस पार गया तो 0.5x और ये कितना मिलेगा 10, तो 5/10 x बराबर 10। उड़ा दो यार 2 से, मैं डायरेक्ट भी काट सकता था आपके समझाने के लिए। क्या यानी आंसर कितने के बराबर होगा 20 के बराबर, यानी पहले जो लोगों की कुल संख्या थी वो कितने के बराबर थी 20 के बराबर थी। कितने के बराबर थी दोस्तों 20 के बराबर थी। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सवाल समझ में आ रहा है। जिन सवालों को आप छोड़ते थे, मैं आज इस वीडियो में एसएससी जीडी का मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जो आप छोड़ के आते हैं या आपको जो बहुत तकलीफ देती है कि सर इतना कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन वाला वीडियो कोई कराता ही नहीं, कोई हमें एसएससी जीडी में पढ़ाता ही नहीं। अब देखिए, अब बताइए कि कोई में क्या मैं भी शामिल हूं? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपके साथ हूं दोस्तों, अगर आप हमें साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ यार, अपने बड़े भाई के रूप में मान सकते हैं आप, हमें तो अपने दोस्त के रूप में मान सकते हैं, आप हमें अपने गुरु के रूप में मान सकते हैं, जैसे भी हो बस आप अपनी मंजिल तक पहुंचिए, बस हमारा यही कहना है। तो इसी कहने के साथ अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। हाँ, क्या कहा गया पढ़ लिया जाए। तो 2 नंबर जो है किसमें है 5/6 यदि प्रत्येक में 16 घटा दिया जाए तो 3/4 हो जाता। देखो आप खुद कहो कि इस तरह के सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं, क्रिस क्रॉस मेथड से। आप खुद कहो क्या है, 2 नंबर है यानी फर्स्ट है और सेकंड है। ठीक है, 2 नंबर है जिनका कितना था 5/6 था, अब कितना हो गया है 3/4 हो गया है। कब, जब दोनों में 16 घटाया जाता है। बताइए आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े कि नहीं? आप बार बार x के पीछे पड़े रहते हैं। मैंने आपको वीडियो भी दिया है कि अगर विचारों में होगा x का साथ तो सरकारी नौकरी से धोना पड़ जाएगा। हाँ, कहा है ना, उस वीडियो को देखिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखिए जिसको आज तक आप x लेकर बनाते थे, अब उसमें x की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक अच्छा उदाहरण ये क्वेश्चंस भी है। तो अब क्या करना होगा, गुना कर देते हैं। यहां से क्या क्या मिला 20 और यहां से क्या क्या मिला 18। आपके लिए लिख देता हूं 20 - 18। जिन बच्चों को क्रिस क्रॉस मेथड यानी x लेकर बनाना नहीं आता, प्लीज मेरे उस वीडियो को देखिए जहां पर मैंने आपके लिए लिखा है कि बिना x लगाए आप सवालों को कैसे बना सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए दिया है और हर चैप्टर में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो कितना हुआ 20 और 18 यानी कितना मिलेगा 2। यहां से किया तो कितना मिलेगा 64 और यहां से किया तो 48 यानी 16। तो 2 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना मिलेगा 8 और 1 बराबर 8 मिलेगा, तो 5 बराबर कितना मिलेगा 40 और यहाँ से कितना मिलेगा 48। ठीक है, ले लिया, दोनों नंबर निकल गए। अब क्या कहा गया, अगर 8 जोड़ दिया जाए
कि अगर पहली संख्या में 8 जोड़ दी जाए तो चलिए जोड़ देते हैं, 40 प्लस 8 कर दिया 48 हो गए, और जोड़ दिया दूसरी संख्या में 3 घटा दी जाए तो घटा देते हैं, 48 माइनस 3 तो 48:45 यानी 16:15 हो रहा है। यानी सवाल का आंसर क्या हो रहा है 16:15। तो पूछा गया है कि उनका अनुपात क्या होगा, तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा 16:15। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से क्लियर होते जा रहा है। और ये मेथड प्लीज सीखिए, ये बड़े बड़े दिग्गजों को फेल कर देता है अगर ये मेथड आपको नहीं पता है। क्रिस क्रॉस मेथड, यानी मैंने फिर से कहा ना, विचारों में है अगर एक्स का साथ तो कहीं सरकारी नौकरी से धुनी ना पड़ जाए। हाँ ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका, टेक्निक मैंने अपने वीडियो में जरूर बनाया है। और आप अब तो मैं गारंटी से कह सकता हूं और कहते हुए आ भी रहा हूं कि अब जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और जुड़ चुका हूं, आपके दिल में बस चुका हूं, तो आप यहाँ पे ये चीजों को देख रहे हैं कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी वो एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी और आपका समय बच रहा है कि नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, हाथ रख के पूछो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। क्या कहा गया है, किसी गोले की त्रिज्या को 25% घटाने की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने का है। तो सबसे पहले बात बताइए कितने का होगा। अगर हम यहां से लिखे तो क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यानी किस पे निर्भर कर रहा है 2r पर, और 2r पर निर्भर करने का मतलब 25% का मतलब क्या होता है, आप खुद बताइए। 25% का मतलब 1/4, यानी पहले 4 था अब कितना हो गया 3, पहले 4 था अब कितना हो गया 3, यानी 16 था अब 9, यानी कितना कमा 7 कमा है कितने में 16 में इंटू 100%, यानी यहां से अगर हम कर दे तो क्या मिलेगा 7 गुने कितना 6.25, 7 गुने 6.25 यानी कितना 7×5 35, यहाँ 3 14, यानी 7, और यहाँ पर कितना मिलेगा 43.75%, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 43.75%। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार नहीं बार बार कह रहा हूं, जितने भी पेपर को करा रहा हूं प्लीज परसेंटेज का कैलकुलेशंस को देखिए। अब आप खुद ही नौकरी नहीं पाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं, परसेंटेज के ये सारे के सारे कैलकुलेशन 16 ये कितना होता है, ये कितना होता है, वगैरह वगैरह कैलकुलेशंस जो है वो मैंने आपके लिए परसेंटेज पार्ट 1 में बना दिया है रे। कब देखोगे, कब देखोगे, कब होगा सवेरा, अब तो जाग जाओ मामू, सुबह हो गई मामू, अब तो हमारे साथ जाग जाओ, है ना। परसेंटेज के क्वेश्चंस को करना है तो परसेंटेज के पार्ट 1 के वीडियो को जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है, आइए चलो देखते हैं क्या है, आ जाओ। चलिए क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या कहा है, किसी त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना 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 मीटर के त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के 5/3 गुना के बराबर है। तो त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्या होंगी। तो सबसे पहले बात क्या कहा गया है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द पार्क इज इक्वल टू √5√3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। ठीक है, तो एक एरिया कोई रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे रहा होगा कोई एरिया रहा होगा, ले लेते हैं। तो एरिया का ये है और कहा गया ये किसके बराबर है, तो ये कहा गया है इस पार्क के, ट्रायंगुलर पार्क के बराबर है, जो कि 18 मीटर है, जो कि 80 मीटर है और जो कि 82 मीटर है। तो सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला से हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, अब ये भी मुझे बताना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले परिधि निकाल लेते हैं, यानी सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, चलो आपके लिए लिख के कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर जी कैसे क्या आया, बोल जाए, यानी एस। एस की वैल्यू का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़कर, यानी यहाँ से 18 प्लस 82 को जोड़ा 100 प्लस 80, यानी कितना आएगा 180/2 मीटर, यानी कितना आया 90 मीटर। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, S माइनस A इंटू S माइनस C इंटू S माइनस C। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू √5/3 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विद इतना इतना इतना। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से क्या तो क्या मिला, एस का मतलब क्या है, ये ए का मतलब क्या है, आप इसको ले सकते हैं, बी इसको ले सकते हैं और सी इसको ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ से क्या तो 90 इंटू 72 इंटू 8 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या तो क्या मिलेगा, तोड़ लिया जाए,
तो 90 का मतलब 9 इंटू 10, 72 को तोड़ा जाए 8 9 72 इंटू 8 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या तो क्या मिला, दोनों के बदले 1 9, 2 10 के बदले 1 10, 2 8 के बदले 1 8 मीटर स्क्वायर। ठीक, यानी 720 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब क्या कहा गया है कि कोई भी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क इज इक्वल टू, कौन सा एरिया भैया, द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क इज इक्वल टू द फ्रूट 5/3 टाइम्स ऑफ द इतना। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क कहा है, मेरे ख्याल से इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ही ले लेते हैं जिससे समझ पाएंगे क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू 5√3 इंटू 720 मीटर स्क्वायर। चलो, तो ये √3 से √3 कट गया, तो साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 20, और इस 72 को भी तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 20 से तोड़े तो 20 गुने 36, यानी साइड इक्वल टू क्या मिलेगा, तो √20 मीटर स्क्वायर होगा गुने 20 गुने 36 मीटर स्क्वायर, यानी 20 इंटू 6 मीटर। यानी सवाल का आंसर कितना आ रहा है 120 मीटर। बढ़िया सवाल था। सवाल का आंसर कितना आ रहा है 120, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना ए। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपको ट्रायंगुलर कहा गया था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेना था, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना। इक्विलैटरल ट्रायंगल जहाँ पे तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से क्लियर होते हुए जा रही है। ये अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या हम बढ़ सकते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर? थके तो नहीं हो, थकना मना है। स्वामी विवेकानंद की बात याद है ना, उठ जाग और भाग, और तब तक भाग जब तक तुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, और हम तब तक लड़ेंगे और तब तक साथ रहेंगे जब तक कि आपकी मंजिल आपको नहीं मिल जाती, और उसका माध्यम मैं क्यों ना बनूं, जो मैथ्स के लिए है ना। ठीक कह रहा हूं ना? पढ़ते देखिए, आ जाओ अगले क्वेश्चंस के। क्या कहा गया है, वर्किंग टुगेदर ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ A, B and C आर इन द रेशियो देन A। यार क्या है इस क्वेश्चंस में? ठीक, इनकी क्षमता दे दी गई है, तो कुल कार्य कितना होगा, इनकी क्षमता दे दी गई है, तो 5 + 6 + 9 करेंगे, ये हो गया। कुल कार्य A, B और C करते हैं, 36 दिनों में किया है। अब इसी काम को किसको करना है, B को करना है। क्या है सवाल, इसी काम को किसको करना है, B को करना है, और B अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो B 6 की क्षमता से काम करेगा। B कितने की क्षमता से काम करेगा, 6 की क्षमता से, 6 जगह 36 दिन, और यहाँ पर कितना हो गया 15 5 20, यानी 120, यानी B इस काम को करने में कितना समय लेगा, 120 दिन लेगा। क्या था यार सवाल में, क्षमता गुने दिन कर दो, क्षमता तीनों के मिलाकर कितनी हो गई 20, और यहाँ पे दिन कर दो तो कितना हो गया, दिन कितना है यहाँ पे 36 गुने 720, उसको 6 से भाग दे दो, सीधे सीधे 120 हो गया। यानी 20 पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 120 दिन। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बउआ क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं हाँ या ना। जी हाँ बिल्कुल, अभी तक आपको झोंके जा रहा था अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, कहीं तो कहीं रिलैक्सेशन तो दे दो, कह रहे हाँ यार कुछ तो राहत मिला। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या आ जाओ। वाह क्या क्वेश्चन है प्रभु, वाह वाह वाह। क्या कहा है, आंकड़े के पारस माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात करें, मतलब सभी का एवरेज ज्ञात करना, यानी मीन ज्ञात करना। तो पहले सभी को तो निकालना होगा ना, सबसे पहले सजा लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कितनी है, एक एक कितनी बार है, यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 लिख लिया। ठीक है भैया, अब है क्या 2 की बारी, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार लिख लो, 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब 3 की बारी, अब 3 को भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार लिख लिया। अब किसकी बारी है, 3 4 बार थी ना, 3, ठीक है।
अब किसकी बारी है, किसकी बारी है, 4 की। 4 कितनी बार है भैया, 1 बार है यहाँ, 2 बार है यहाँ, 3 बार है यहाँ, और नहीं है 1 बार। आजा 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 आजा, हो गया। और फिर अब कौन बचा, 5। 5 कितनी बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यानी 2 बार, 5 5। अब कुल कितने हो गए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और यहाँ पर भी कितने हैं देख लेते, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 तो 14 तो 16 2 18 2 20। एक कमरा है क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 2 14 2 16 2 18 21। क्या कमरा है भैया, देख लिया जाए क्या कमरा है। एक कितनी बार था, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिखा। 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6 बार, यहाँ पे 2 2 4 6 बार हो गया। 3 कितनी बार था, 1 2 3 4 4 बार लिख दिया। 4 कितनी बार था, 1 2 3 बार, हो हमने 4 एक मिस कर दिया, यहाँ पे एक 4 और लिख ले, और 5 5, ठीक है, हो गया, लिख लिया, सजा लिया। यानी कुल n की मान कितनी, 20। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, पारस का मतलब क्या होता है, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो। रेंज का मतलब क्या होता है, यानी पारस का मतलब क्या होता है, हाई माइनस लो। यानी हमारे पास सबसे हाई कितना था, 5, और लो कितना है, 1। यानी हमारा आंसर यहाँ पे पारस कितना आ गया, 4 आ गया। फिर क्या कहा गया, मीडियन। मीडियन निकाल लिया जाए। मीडियन यानी माध्यिका क्या होगी भैया, चलो n की वैल्यू यानी संख्या कितनी है, 20 है, तो माध्यिका निकालने का क्या है सूत्र, n/2 टर्म कोड़ते होवे प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो n/2 का मतलब कितना, 10वां टर्म। तो यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां टर्म आपका होगा ये हो गया 10वां टर्म, क्योंकि 20 था, और ये हो गया 11वां टर्म, ये भी 2 था, डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 आ गया, ठीक है, मीडियन 2 आ गया। अब क्या मांगा है, बहुलक, मोड, यानी मोड मतलब बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, तो बहुलक होता है जो अधिकतम बार आई हो। कौन आई है अधिकतम बार, तो मेरे ख्याल से अधिकतम बार 2 2 4 2 6, मेरे ख्याल से 2 ही सबसे ज्यादा बार आई है, यहाँ भी 2 होगा। अब क्या मांगा है, मीन। चलो भैया तो मीन निकालो। मीन का मतलब इन सभी को जोड़कर बटा जितना रेंज है, यानी क्या हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 2 बटा 3, यानी 8 बटा 3, यानी आंसर कितना, 2 सही 2 बटा 3, आंसर सही 2 सही 2 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। वाह क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखकर ही लग रहा है कि खेला होवे, गाना सुने हो ना, खेला होवे, वही क्वेश्चन है, आया ना, खेल कर दिया। तो अब आप देख रहे हो ना एसएससी जीडी के जिस पेपर को मैंने लिया है यार, आप जो कर रहे हैं वो कितना धमाल मचा रहा है। पढ़ो यार, 10 सेकेंड 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो में क्या मिलेगा, बस वही 5 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं ना, अच्छे से ढंग से करते हैं ना, कि आप अगर अपना समय पूरा देते हो तो उसमें आपको कुछ मिले, और मिलेगा, गारंटी है मिलेगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखें अगला क्वेश्चन क्या, आइए। हाँ चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या कहा गया, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ए ने बेचा है किसको, बी को, कितने परसेंट पे भैया, 25% पे, ठीक है। ए ने बेचा है बी को कितने परसेंट पे, 25% पे, और बी ने बेचा है, यहाँ प्लस लिख देता, 25% पे। बी ने बेचा है सी को कितने परसेंट पे, 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है भैया। और सी ने बेचा है डी को कितने परसेंट पे भैया, 40% के लॉस पे, ठीक है। और क्या कहा दिया है बाबू कि अगर डी ने खरीदा है कितने पर, 46.20 रुपए में। तो चलो बना लेते हैं सवाल, क्या है, 25% का मतलब 1/4, यानी x था इनटू परसेंट है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 5/4। 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब क्या होगा, 11/10 इंटू 40% का मतलब 2/5, यानी 5 पर 2 का लॉस किया है, तो बेचा कितने पे, 3/5 पर। ये जोड़कर कितने के बराबर है, 4620 डिवाइडेड बाई 100, एकदम। अब आइए बना ले,
0 से 0 उड़ा दो, यहाँ से ये 0 से ये 0 उड़ा दो, 11 से इसको उड़ाओ कितने बार में जाएगा, 11 चौके 44 42, 3 से उड़ा दो कितने बार में 14, 5 से उड़ा दो कितने बार में 5, यानी x की वैल्यू कितनी होगी रे, x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू होगी कितनी 64। x की वैल्यू अगर 64 है तो क्या पूछा गया, तो a और b के लाभ के बीच का अंतर बताइए। क्या बात है, मजा आ गया। a और b के बीच का लाभ का अंतर बताइए, तो a का लाभ कितना होगा 64 का 1/4 यानी कितना 16, ठीक है, ये a का लाभ हुआ। और b को उसने कितने पे चिपकाया होगा, तो डेफिनेटली 80 पे चिपकाया होगा, और 80 का 1/10 करेंगे तो कितना मिलेगा 8, और 16 और 8 का अंतर कितना 8। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, यानी आंसर क्या हो गया 8। क्या क्वेश्चन है ना, देखो मजा आ रहा है, देखो मजा मतलब बहुत मजा। अब इस तरह के कैलकुलेशन अगर आप सीखते हैं तो आप कितनी आसानी से सवालों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। देख लो कैसे आया, यहाँ पर सब पढ़ा हुआ है, कैसे आया 5/4, 25% का मतलब 1/4 यानी 4 पर 1 का लाभ यानी 5/4, 10 पर 1 का लाभ यानी 11/10, यानी 5 पर 2 की हानि 3/5। बस सॉल्व किया तो कितना मिला 64। अब 64 है तो a की मान 64 है, तो a ने लाभ 1/4 का क्या था 16 का, तो a 64 पे खरीद रहा है, 16 लाभ कर रहा है, बेच कितने पे 80 पे, 80 का 1/10 करेंगे तो 8, यानी कितने का हुआ 8 रुपए का लाभ हुआ। कहीं कोई डाउट नहीं, यानी दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितने का है 8 रुपए का है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखें अगला क्वेश्चन क्या आ जाए। The curved surface area of a right circular cylinder of height इतना is इतना, the volume, क्या बात है, curved surface area of circular cylinder ये है भैया, ठीक, ये R है, ये R है और H है। बचपन में कहा है ना शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ऐसे चलता था ना, शक्तिमान यहाँ पे जाके खड़ा होता था और ऐसे हाथ उठाता था और ऐसे करके क्या करता था घूमने लगता था, और एक बार ऐसे घूमने का मतलब है 2πr और हाइट h तक घुमा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमसे कह दी गई 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दे दिया गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है 28 सेंटीमीटर, यानी 2 × 22/7 × 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाइए 22 से इसको उड़ा दीजिए कितने बार में 8 बार में, 7 से इसको उड़ा दीजिए कितने बार में 4 बार में, और 8 से 8 को उड़ा दीजिए, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रे। अब क्या पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है πr²h, यानी 22/7 गुने 22/7, तो हाइट नहीं रेडियस होगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर क्या होगी रेडियस होगी, हाइट तो दिया ही हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, आर कर देते हैं आर, तो कितना आएगा 22/7 × 1 × 28 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ से काट दीजिए 4 बार में, यानी आंसर कितना हो गया 88 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्मूला तो वही है, आर की जगह एच की जगह आर कर दो, यानी आंसर कितना हो गया 88। तो देख रहे हो सवाल कितने जबरदस्त हैं और कितने मस्त हैं, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल बड़े आसानी से क्लियर होते हुए जा रहा है। तो बड़े अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाइए। क्या कहा गया, पर्सन सोल्ड ए वॉच, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 26% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता और इतने रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, ठीक है। तो पूछा गया घड़ी का मूल्य क्या। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करवाए हैं लाभ और हानि में, और आपसे कहा भी है कि बार बार प्लीज इन सवालों को करिए और अच्छे से पढ़िए। तो आइए बना लेते हैं। यहाँ पे बात हो गई सीपी की, यहाँ पे बात हो गई एसपी की। किस तरीके से, सबसे पहले उसने 26% का लाभ किया है। 26% का मतलब कितना होता है 13/50, यानी 50 पे खरीदा है, ठीक है, 50 पे खरीदा है और बेचा है कितने पर 63 पे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि उसे लाभ कितने परसेंट का हो रहा है 32% का। 32% का मतलब अगर हम तोड़े तो 25, यानी यहाँ पर उसने 25 पे खरीदा है और बेचा है कितने पे 33 पे, ठीक है। 25 पे खरीदा और बेचा है कितने पे 33 पे, यही कहा गया है, ठीक। 25 पे खरीदा है और बेचा है कितने पर 33 पर। ऐसे नहीं बनाते, रुक जाओ, इसको ऐसे बनाते हैं और अच्छा करते हैं, ठीक है, इसको और अच्छे से बनाते हैं। रुको, तुम्हारे लिए समझाने के लिए और अच्छे से करते हैं इसको, इस तरीके से नहीं बनाते, और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ये मान लेते हैं सीपी और ये मान लेते हैं एसपी, ठीक है। आ जाओ।
तो हम मान लेते हैं 100 यूनिट में उसने खरीदा था तो बेचा कितने पे होगा 126 पे। हाँ अब ये तरीका अपनाते हैं, अच्छा आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। ठीक है कि 100 रुपए में 100 यूनिट पे खरीदा था, सबसे पहले उसने कितना कमाया 26% यानी 126 पे बेचा। अब कहा जा रहा है कि अगर उसे वो 20% कम पे खरीदा होता, भैया अगर 20% कम पे खरीदा होता तो 80 पे खरीदा होता, तो अब वो लाभ कितने का करता, 32% का लाभ करता है। यानी 80 का 32% अगर हम निकाले तो 32/100, यानी 80 का अगर 32% निकाले तो ही सोल्ड 32% का लाभ करता। तो यहां से अगर हम निकाले तो ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 5, यानी कितना हो गया, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो गया 8 128/5, यानी यहां से अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, ठीक है यही रहने देते हैं। तो यहां से अगर हमने किया तो कितना मिला 80 + 128/5, ठीक है। यहाँ पे 400 यानी 528/5 पर क्या कर रहा है वो बेच रहा है। अब क्या कहा गया है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, सोल्ड फॉर रुपीज इतना लेस, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हमको बताया। तो अंतर अगर हम निकाले तो क्या मिलेगा 126 - 528/5, यहां से किया तो 5 यानी कितना आएगा 5 6 30, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 630 - 528, यानी यहां से हमने सॉल्व किया तो 2 यहाँ 0 और एक 102/5, यानी दोनों के बीच का अंतर कितने यूनिट का हो रहा है 102 यूनिट का हो रहा है। दोनों के बीच का अंतर कितने यूनिट का हो रहा है 102 यूनिट का हो रहा है। तो अब सवाल को ले लेते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है, सवाल को ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो सवाल में क्या कहा गया है, दोनों के बीच 102/5 का अंतर हो रहा है। जब हमने सवाल में सीपी क्या मांगा गया हमसे, सवाल में मांगा गया सीपी, तो सीपी कितना है 100, ठीक है। आपके सवाल में कितना कहा गया है 81.60, तो कितना होगा 100/102 गुने 5 गुने 81.60 का मतलब 160 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 100 लिख सकते हैं। ये गया भैया, ये गया कितनी बार में 80 बार में, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 400। हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 400, हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 400। क्या सवाल था, मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्या है कि देख लीजिए कि 100 रुपए में आपने खरीदा था, 26% का लाभ किया। अब कहा गया 20% कम हो जाए, 20% कम होने का मतलब है 80। अब 80 पे क्या कर रहा है कि आपने 32% का लाभ किया, 32% 128/5, यानी बेचा कितने पर 80 + 128/5 528/5 पर, ठीक है। तो दोनों का अंतर, क्योंकि सवाल में अंतर ही दिया गया है और कहा गया है कि कम है, इसका मतलब ये पहले वाला ज्यादा होगा दूसरे से, तो इन दोनों का अंतर निकाले तो कितना मिला 102, और 102/5 का अंतर है। जब हमने सीपी कितना माना था 100 यूनिट, तो हमारे सवाल में कितना कहा गया 81.60, यानी आंसर कितना होगा 400। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आज आपने जो सीखा, आपने समझा कि किस तरीके से सवाल बनता है एग्जामों में, और आपको सब कुछ जानना होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो दोस्त, जो मेरे छोटे भाई बहन, जो स्टूडेंट मेरा हर एक चैप्टर को फॉलो कर रहा है, वो इन क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा कर आएगा। ये 101% गारंटी, 100% भी नहीं 101% गारंटी। अब निर्णय आपका है, आप करना क्या चाहते हैं। एग्जाम निकालना है तो पढ़ना होगा, और पढ़ना हमारे साथ होगा, यानी आपके दीपक सर के साथ। तो मन लगा के पढ़ो दोस्तों, और बहुत अच्छे से पढ़ो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।